आमिर राना साहब, ये जो आज का फैसला टीएलपी का हुआ है, इस तहरीक इंसाफ के लिए कोई कॉन्सिक्वेंस तो नहीं आपको नजर आते इसमें? नंबर 1। नंबर 2, आप मुल्क से बाहर गए हुए थे, यहाँ पे तो भाई बसात ही पलट गई, गंडापुर साहब के अफरीदी साहब आ गए, तो ये धरने देते फिर रहे और जो काबीना नहीं बना रहे, अब तक ज़ियारत इमरान साहब नहीं कर रहेंगे, क्या कर पाएंगे ये इमरान खान के लिए? और आप एग्री कर रहे हैं न्याय साहब से कि इमरान खान तो अंडरमाइन नहीं हुआ, चाहे पंजाब की पूरी गवर्नमेंट नून लीग के पास है, फेडरल की पूरी गवर्नमेंट शहबाज साहब के पास है? देखिए, 2-3 चीज़ें न्याजी साहब ने कही, वो उन्होंने एंड पे ठीक कर दी कि 21 में लोग जा रहे थे, लेकिन स्टार्ट में उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत बड़ी ठीक जा रही थी। ठीक जारी होती तो 21 के एंड पे नहीं जाना ठीक जा रही थी। किसी ने भी नवाज शरीफ के टिकट नहीं मांग रहे थे। वो कह रहे थे नहीं ठीक जा रही थी। आपने 2022 में जब अदम एतमाद आई ना, हाँ, तो आपने मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि देखें, जनरल बाजवा वाली बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। 100% वो अपनी एक्सटेंशन की गेम लगा के खड़े थे, और मैंने उस वक्त ये खबर ब्रेक की थी कि जनरल बाजवा के ज़रिए ये तजवीज़ इमरान खान ने दी थी, और फिर वो गए थे पीडीएम के इजलास में बैठ के, जनरल फैज़ उनके साथ थे कि आप अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, मैं असम्बली तोड़ दूंगा। सर, अब मौजूदा फिर वहाँ सियासतदानों ने फैसला किया, बिल्कुल ठीक है, हम अदम एतमाद की एक नहीं सर, इस तरह नहीं होता ना। आपके पूरे प्रोग्राम में एक प्रोस्पेक्टिव पे बात हो रही है और आप मुझे कहेंगे जी आपने बोले सिर्फ इतनी गुफ्तगू करनी है, मुझे इजाज़त दें सर थोड़ी सी। वो ये है कि जब उन्होंने अदम एतमाद कर ली, फिर बाजवा साहब गेम खेलते रहे, चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला उन्होंने बनवाया, और बिल्कुल आबियारी की इमरान खान की, और उस वक्त भी एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे। सिर्फ इस एक्सटेंशन ने इस मुल्क को एक अदाब में मुब्तला किया, और अब पीटीआई के अपने लवर्स इस गेम को खिला रहे हैं 2 महीने से कि जी नवंबर में होनी है, जो कि पिछले साल नवंबर 24 में तय हो गया कि टेन्योर 5 साल का है। यही इसी खिलवाड़ पे लाने के लिए अफरीदी साहब को लाए। वो बिल्कुल ठीक बात है कि अब दोबारा इमरान खान डिस्कशन में आए, वरना 10 मई के बाद जो काम शुरू हुए थे, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ, आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भी इमरान खान के लिए रास्ता निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था कि किस तरीके से उसको डिस्कशन करें, प्रोग्राम की चाशनी के लिए कह रहा हूँ। तो फिर ये दोबारा अब उन्होंने गेम लगाई है। अच्छा, इस गेम में उनको कितनी कामयाबी होनी है? अगर वो नवंबर में ही खेलने आ रहे हैं तो फिर उनको लग पता जाएगा कि वो कितने बहादुर हैं, कितने बहादुरों को लेके चलेंगे। वो गंडापुर से ज़्यादा अभी तक भड़क नहीं मार सके, उससे ऊपर जाके दिखाना होगा उन्हें। कुछ लोगों को दिखाने के लिए डिस्कशन में ज़रूर आ गया मीडिया में कि जी इमरान खान, ज़ाहिर है इमरान खान के वोटर हैं, इमरान खान के एमपी हैं, वहाँ मुकाबले में तो अपोजिशन के पास वो नहीं है बिल्कुल तादाद। और आपको लगता है हुकूमत इस लेवल तक नहीं जाएगी कि पीटीआई में पाबंदी लगा दे टीएलपी की तरह, जो बुनियादी सवाल था सर? नहीं सर, ऐसा नहीं। पाबंदी की बात पीटीआई इसलिए ज़्यादा उठा रही है कि उनको खौफ है कि कहीं इकदामात में हम ना फंस जाएं, इसलिए वो टीएलपी के साथ भी जाके खड़े हो गए हैं। उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि हमें किस तरह फ़ायदा हो, और उसके अंदर ये जो अनारकी फैलनी है कुछ हो। उन्होंने गाड़ियाँ वापस की, किस लिए की कि जी हम खुद लेके देंगे। भाई इतने सालों से सारे लोग पीट रहे हैं कि आप अपनी सीटीडी को ठीक करें। जेलें आपके दौर में टूटती हैं, केपी के अंदर सारे लोगों के साथ आप मुआहदे करते हैं, मुज़ाकरात आप करते हैं और गले डाल देते हैं दूसरों के। ये दूसरों में अब बात शुरू की है कि आओ जरा पता चले। नहीं, एक मिनट, थोड़ी सी ये इशू ये है कि पीटीआई एक सियासी जमात है ना, हम उसको टीएलपी के साथ क्यों मिलाने जा रहे हैं? हमें नहीं मिलाना चाहिए। ये वो लोग मिला रहे हैं जिनका चूरन इस पे बिकता है। पीटीआई को सियासी जमात के तौर पे बिहेव खुद करना चाहिए, लेकिन इमरान खान मुझे नहीं लग रहा कि अब भी उन्होंने अपने जहन में अपना इक्का लगाया है या क्या, मैं ताश खेल नहीं सकता, लेकिन एक फ़िक्रा लोग कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी वो गेम लगा दी है, बिसात बिछा दी है शतरंज की भी कि जी देखें ये यासिर अफरीदी साहब अब पता नहीं क्या क्या शहबाज साहब की बिसात से चल रही है। तो वो गवर्नमेंट ही नहीं बना सके काबीना की बात, उनकी आर्मी चीफ के साथ बिल्कुल ठीक चल रही है। मैंने बिसात की बात की, हुकूमत की, आप सीधा आर्मी चीफ पे ले गए। चले बहरहाल पॉइंट आ गया आपका। भट्टी साहब, क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सियासी कैदियों पर, जेल में सियासी कैदियों पर गुफ्तगू पे पाबंदी लगा दी है, तो इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएंगे? नंबर 1। ये टीएलपी वाली जो सारा काम चल रहा है, ये तहरीक इंसाफ खौफजदा है इस मामले पे कि उनके साथ भी हो सकता है? और नंबर 3, क्या कर पाएंगे उनके नए वज़ीर आला और क्या फ़ायदा होगा इन धरनों का? या आपको लगता है न्याय साहब की तरह कि जी डील नहीं कर पाए तहरीक इंसाफ या इमरान खान को सही तरीके से? पहली बात तो वज़ीर आला की कर लेते हैं, और इस बात के 2 पहलू हैं। पहला पहलू कि अगर मुलाकात हो जाती तो आज कम से कम अगले 4 दिन ये टीवी चैनलों पर ये बात ना चल रही होती। और दूसरा पहलू है वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को भी अगर नहीं मुलाकात हो रही तो वो ज़रा अब सूबे पे फोकस करें। दहशतगर्दी का बदतरीन सूबा है, शिकार है ये,
और जितनी काबीना बना सकते हैं ज़रूरी वज़ीर अबूरी तौर पे बना लें और काम चलाएं और दिखाएं कि हम एक मुकम्मल पार्टी, हमारी एक तंजीम है और हम आज तो मज़हर अब्बास साहब के लबो लहजे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं आप। बहरहाल कंटिन्यू जी। जी शुक्रिया, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है जब डेविड फ्रास्ट कहे तो फिर क्या बंदा उसके आगे बोले। सही। दूसरी बात ये है कि मैं न्याजी साहब से एग्री करता हूँ इस बात पे कि यहाँ परफॉर्मेंस पे वोट नहीं मिला करते। आप अगर परफॉर्मेंस पे वोट मिलने होते तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना होती मुसलसल, और अगर परफॉर्मेंस पे वोट मिलने होते तो महमूद खान के बाद तहरीक इंसाफ हार जाती खैबर पख्तूनख्वा में। ये यहाँ ये बयानिए की जंग होती है, मजलूमियत कार्ड होता है, कौन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है ये होता है। इस मुल्क में लॉन्च हुए नवाज शरीफ साहब तीसरी चौथी मरतबा वो लॉन्चिंग नाकाम हो गई, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब सारे जो वो खा रहे हैं या पी रहे हैं या वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं वो नवाज शरीफ साहब की वजह से बैठे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की अब ये मुस्लिम लीग नून की खुशनसीबी समझिए या कुछ और समझिए कि उनकी अपनी सीट नवाज शरीफ साहब की मशकूक है। तो सूरत हाल ये अपने घर में अपने आबाई हल्के में तो इतनी बड़ी लॉन्चिंग मैंने हिस्ट्री में नहीं देखी किसी के नाकाम होते कि किस करो फैर से लाया गया था, कितने इश्तिहार छपे थे और किस तरह तिराने बजाए गए थे और किस तरह हेलीकॉप्टर फिजा में था और फिर उसका किस कबूतर उड़ ही नहीं सका और वो कबूतर को पता चल गया था पहले ही। तो वो लॉन्चिंग नाकाम हो गई। अब चूंकि आप इमरान खान के मौक़िफ़ पर को पसंद करें या ना करें, वो अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है और जब तक वो जेल में है, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, जब तक वो ज़िंदा है इर्रेलिवेंट नहीं हो सकता। आपका हर दूसरा शो इमरान खान पर होगा। नवाज शरीफ साहब पर आपने कितनी बात की है, पिछले 20 शो निकाल लें, कितनी बात की है नवाज शरीफ साहब पर कि नवाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की बेटी पंजाब को रूल कर रही है, भाई वजीर आजम है सर। भट्टी साहब क्या बात कर रहे हैं, शरीफ ही हुई हुई हर जगह पे। जी शरीफ ही हो रही है ना, नवाज शरीफ तो नहीं हो रही ना। तो और क्या, यानी आप मुझे बताएं ग्राउंड, आप ये बल्दियाती इलेक्शन वाला देख लें मामला कि गैर जमाती होगा, 30 दिन के बाद फलां जगह चला जाएगा, 6 मरतबा कानून साजी, 2 मरतबा हल्का बंदियाँ, क्या डर है, क्या खौफ है? ग्राउंड पे कोई नहीं है, कदम ज़मीन पर नहीं है। और ये आप नहीं रोक सकते किसी को भी इर्रेलिवेंट नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना हो। ठीक है, नवाज शरीफ साहब के पास एक मौका था, उन्होंने वो मौका गंवा दिया, तो अब वो इर्रेलिवेंट हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब इक़्तिदार में होकर इर्रेलिवेंट है, और सियासत किसके गिर्द घूम रही है वो हम सबको पता है। राइट। आमिर साहब, आप एग्री करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग भी नाकाम हुई और सियासत भी जो है ना वो शहबाज साहब के गिर्द घूम रही है ना वो मरियम साहब के गिर्द घूम रही है, वो तो जेल में कैदी के गिर्द घूम रही है भाई। तो अच्छी बात है ना, उस कैदी को क्या मिल रहा है? लोगों के नोट बन रहे हैं, वोट बन रहे हैं, लोगों के प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, डॉलर गिर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कोई सियासत इमरान खान भी हो रही है? उनको क्या फ़ायदा दिया इन सारों ने? उनके गिर्द घूमने वालों के तो मज़े चले हुए इमरान खान के वहाँ बैठने से। ये कुछ अरसे के बाद समझ आ जाएगी, अभी नहीं आई इमरान खान साहब को, कि इस सब का क्या फ़ायदा होगा। वो स्टेट को तो नहीं गिरा सकते, वो घुटनों के बल तो नहीं ला सकते। नवंबर में भी तजर्बा कर लें, अगले महीने में। पिछले नवंबर के बाद 3 दफ़ा वो लॉन्चिंग को भट्टी साहब हमेशा पिछले जब से वो आए हैं नवाज शरीफ 2023 21 अक्टूबर को, ये लॉन्चिंग और री लॉन्चिंग, ये इमरान खान ने कितने जलसे कर लिए हैं 22 में जब वो निकले थे, 25 मई से लेके कितनी कामयाबियां। जनरल बाजवा पीछे खड़े थे, बिल्कुल 6-7 महीने उन्होंने साथ दिया टका के कि वो बन गए, और लोगों में एक मिथ बन गई, क्योंकि वो जो इन्होंने गंद डाला था IMF वाला फरवरी 22 में कि कीमतें कम करके, और सारा, और PDM ने उसको अपने गले लिया जब कीमतें 50-50 60-60 रुपये लीटर बढ़ाई। तो वो तो उन्होंने दिया और भुगता उसकी उस मकबूलियत और गैर मकबूलियत में। लेकिन बतौर इमरान खान वो क्या दे सके? आप बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बयानिया सिर्फ इसलिए है कि ये गेम डालनी है। वो 13-12 साल की परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं करते कि हमने KP में क्या नया काम कर दिया, हमने कितनी यूनिवर्सिटियाँ तबाह कर दी। इशू ये है कि सियासत में इमरान खान कहाँ आए। रेलिवेंट आप रखे उन्हें, क्योंकि टॉक शोज़ में हैं, मीडिया के अंदर बिक रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वो खुद कहाँ खड़े हैं, उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, उनके अंदर ये अभी कैबिनेट तो बनने दें, देखें फिर जुतियों में दाल बढ़ती है, क्योंकि कैबिनेट आ रही है यंगस्टर्स की, और जो ओरिजिनल
ये असद कैसर वगैरह ओरिजिनल लोग पीटीआई के हैं, बुजुर्ग हो गए हैं सर, ये सारे के सारे पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए जाना है।